सबसे बड़ी समस्या है जिसको अगर हम आएंगे तो उसको निदान करने का काम करेंगे? सबसे बड़ी समस्या है रोजगार को लेकर का, खेल के प्रति जो प्यार था और वही छाप भी आपको मिला है और इस बार एकदम सीधा छक्का ही मारना है। लेकिन क्या आपको भी किसी पार्टी का समर्थन मिला है या फिर आप ऐसे ही इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं? तमाम पार्टी का समर्थन है। और नगर परिषद चुनाव 2026 में इस बार मैदान में जोर आजमाइश करने के लिए हमारे भाई पवन यादव भी मैदान में है। वार्ड नंबर 5 से बतौर पार्षद के प्रत्याशी मैदान में उतरे हुए हैं। पवन जी, पहले तो आपको बधाई कि युवा राजनीति के क्षेत्र में उतर रहा है, युवा जनप्रतिनिधि बनने की ओर अग्रसर हो रहा है। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि युवा जब चलता है तो देश बदलता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, क्या सिंबल मिला इस बार आपको? इस बार हमको बल्ला छाप मिला है। बल्ला छाप जी। तो बल्ला छाप मतलब छक्का मारने को अग्रसर है क्या? हाँ बिल्कुल, मैं क्रिकेट का खिलाड़ी भी रह चुका हूँ। और सभी लोग में काफ़ी खुशी है और सभी लोग बोल रहे हैं कि जो आपका खेल के प्रति जो प्यार था और वही छाप भी आपको मिला है और इस बार एकदम सीधा छक्का ही मारना है। तो आप इंडिपेंडेंट, यहाँ तो सबको ही बिना दल के लड़ रहा है, लेकिन क्या आपको भी किसी पार्टी का समर्थन मिला है या फिर आप ऐसे ही इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं? तमाम पार्टी का समर्थन है। अच्छा। तमाम सभी पार्टी के लोग हमको चाहते हैं, सभी पार्टी के लोग के बीच में हम रहते हैं। और ये एक ग्रामीण लेवल का चुनाव है, गांव के तमाम लोग जो भी दल में हैं उस सब का हमको प्यार मिल रहा है, सबका विश्वास मिल रहा है और सब लोग हम चाह रहे हैं कि इस बार गांव का जो सरकार है पवन यादव के हाथ में देना है बागडोर, और नेतृत्व का जो इसका जो सेवा भाव है उसको इस बार हम लोग को मौका देना, तमाम दल के लोग हमको चाह रहे हैं। पवन जी, आप एक यूथ हैं और खास करके क्या कुछ आप मुद्दा अवलोकन कर पा रहे हैं कि क्षेत्र में ये चीज दिक्कत है जिसको लेकर आप बतौर प्रत्याशी मैदान में हैं? देखिए, सबसे बड़ा विनीत जी मुद्दा है कि गांव के लोग जो हैं वो चाहते हैं कि मेरा कोई भी किसी तरह का कोई दुख हो तो हमारे बीच में ऐसा मुखिया हो, ऐसा पार्षद हो जो मतलब उसको हम पार्षद ना समझे, वो मेरा घर के सदस्य की तरह हमारे सुख दुख में खड़ा रहे, और वो काम मैं बखूबी करता हूँ। क्या प्रमुख समस्या अभी आपको दिख रहा है क्षेत्र में आपका? इससे होगा ना कि वार्ड नंबर 5 में ये सबसे बड़ी समस्या है जिसको अगर हम आएंगे तो उसको निदान करने का काम करेंगे? सबसे बड़ी समस्या है रोजगार को लेकर। युवाओं को रोजगार के लिए काफ़ी दिक्कत हो रहा है, बहुत सारे लोग बाहर जाना पड़ता है रोजगार के लिए। यहाँ इतना ज़्यादा हम लोग का उद्योग है, इतना ज़्यादा अगल बगल में फैक्ट्री है, फिर भी यहाँ का मतलब कि युवा समझिए कि बाहर जाना पे मजबूर है। तो उसको हम चुनाव जीतने के बाद सबसे पहले स्थानीय लोग जितना भी हैं हमारे जो बाहर जा रहे हैं, जो यूथ लोग, उन लोग को हम प्रयास करेंगे कि उन लोग को यहीं पे कहीं भी एडजस्ट कराएंगे, और कोई उसका जो बाहर अपना परिवार से दूर है उसको कोशिश करेंगे कि अपना घर के बगल में ही अपना रोजी रोटी उसको मिल जाए और यहीं रह के वो अपना काम करे, अपना परिवार के साथ रहे। उसके साथ ही एक जो सबसे प्रमुख मुद्दा है, आप तमाम जगह बांट लीजिएगा तो आपको वो सब देखने को मिल जाएगा। सबसे बड़ा चीज़ है प्रधानमंत्री आवास योजना, जो एक एक ग्रामीण के मुँह से आप सुनिएगा। हम लोग भी क्षेत्र में घूमते हैं तो सबका यही कहना है कि जो लोग गरीब तबके के लोग हैं जिनको रियल में मिलना चाहिए प्रधानमंत्री आवास योजना, उनको नहीं मिला है। मैं चुनाव जब जीतूंगा तो सबसे पहले मैं देखूंगा कि सबसे नीचे तबके के लोग जो गरीब हैं, जो जिनको रियल में मिलना चाहिए आवास, उसको पहले हम लोग दिलाने के काम करेंगे। साथ ही साथ तमाम जो वार्ड नंबर मेरा 5 है, जितना भी रोड है सबको हम हाईवे से जोड़ने का काम करेंगे। साथ में पानी का जो समस्या उसको भी हम लोग बहुत जल्द दूर करने का काम करेंगे। और भी किसी तरह का कोई दुख समस्या हो उसमें हम खड़ा रहने का काम करते हैं पब्लिक के साथ, और जो भी बुनियादी सुविधा एक ग्रामीण को मिलना चाहिए, पब्लिक को मिलना चाहिए, उसको हम दिलाने का काम करेंगे। बहुत यूनिक टाइप का आपको सिंबल अलॉट किया गया है, बल्ला छाप। तो बल्ला छाप को आप कैसे प्रचारित करें अपने क्षेत्र में जाकर, कैसे लोगों से अपने बल्ला पर मतदान करने के लिए लोगों को अपील कर पा रहे हैं? बहुत आसान है इसको पब्लिक को समझाना, चूँकि बल्ला के बारे में आजकल सबको जानता है, सब लोग रोहित शर्मा को जानते हैं, महेंद्र सिंह धोनी जो हमारे पूरा झारखंड का एक गौरव रह चुके हैं, पूरा देश विदेश में उनका नाम है। उनके माध्यम से महेंद्र सिंह धोनी के नाम से सब कोई क्रिकेट को जानता है और बल्ला को जानता है। तो हमको घर घर जाके समझाने की जरूरत नहीं है, सब लोग हम ही को बता रहे हैं कि आपका बहुत अच्छा सिंबल मिला है बल्ला छाप। और सबसे बड़ा चीज़ है कि जो बच्चे हैं छोटे छोटे, उनके भी मुँह से आप सुनिएगा कि पवन यादव इस बार चुनाव जीत रहा है और इनको बल्ला छाप मिला है। और वो अपने माता पिता को भी समझाते हैं, छोटे छोटे बच्चे, कि नहीं मम्मी नहीं पापा, पवन यादव को ही वोट देना है, बल्ला छाप में वोट देना। बहुत आसान है हमको प्रचार करना। जनसंपर्क चालू कर दिए हैं? जी बिल्कुल, हम तो लोगों तक जा रहे हैं। तो क्या कुछ फीडबैक उन लोगों का आ रहा है और कैसा अपने प्रति आपको समर्थन दिख रहा है?
मैं विनीत जी आपको बता दूं कि 2018 में भी मैं चुनाव लड़ चुका था पार्षद का, और बहुत ही कम मार्जिन से। उस समय मेरा उम्र भी बहुत कम था और बहुत कम मार्जिन से हम लोग चुनाव हारे थे। उस बार भी हमारे जितने समर्थक थे किन्हीं को विश्वास नहीं था कि हम चुनाव हार जाएंगे, लेकिन चलिए जो हुआ सो हुआ। और चुनाव हारने के बाद आज 8 साल बीत चुका। 8 साल भी लगातार हम पब्लिक के बीच में रहे हैं और पब्लिक का हर सुख दुख में खड़ा रहे हैं। खाली जा रहे हैं, जिनके पास जा रहे हैं घर डोर टू डोर भी हम जाने का काम करेंगे। और हम जिनके पास भी जा रहे हैं तो वो अपने हमको खुले दिल से अपना गले लगा के बोल रहे हैं कि इस बार एकदम, चाहे दूसरे दल के भी क्यों ना हो, लेकिन वो हमको बोल रहे हैं कि इस बार हम लोग सब खुल के आपको समर्थन, आशीर्वाद मिल रहा, पूरा आशीर्वाद मिल रहा। गला लगाना और आशीर्वाद जो चुनाव के दिन भी दिखेगा। हाँ जी, बिल्कुल दिखेगा। और हमको लगता है पूरा 32 वार्ड में सबसे ज़्यादा अगर वोट से कोई जीतने वाला होगा तो पवन यादव होगा। मैं यही विश्वास आपको दिलाना चाहता हूँ। चलिए, बहुत ज्यादा बातें नहीं करेंगे, और भी लोग हैं और भी हम इनसे फिर बात करेंगे, क्योंकि अभी बहुत दिन बचा हुआ है। अभी के लिए बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी। चलिए, लगे रहिए। Radha Govind Senior Secondary Public School, which is established in the year 2000. This is a leading school and we always focus on the all-round development of the children. We give all the modern facilities which are required for the development of the children in this age.